आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा देशांतर रेखाएं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसका जो सब्जेक्ट था वो था अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जो कि फर्स्ट था, फर्स्ट वीडियो थी। उसके बाद में सेकंड वीडियो थी सूर्य का आपतन कोण। आज ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तीसरा पार्ट है। तो ये जो टॉपिक है आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इससे जो आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल की पीएससी एग्जाम्स हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एग्जाम हो, एसआई हो, सेंट्रल एसआई, स्टेट एसआई, या किसी भी प्रकार के आपके सिपाही स्टेट एसआई हो या व्यापम के भी पेपर हों, तो उन सभी में क्या होता है, अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें एक टॉपिक है देशांतर रेखाओं की संख्या, तो संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये देशांतर रेखा कहाँ से, किस ओर से किस ओर खींची जाती है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे अक्षांश और देशांतर, आज की वीडियो में तो देशांतर रेखाओं से आने वाले क्वेश्चन आपके एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में ना छूटे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। क्या लिखा है, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं में अगर जो है डेफिनेशन देखें तो देशांतर रेखाएं क्या होती है, सेंट्रल मेरिडियन के सापेक्ष भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के सेंटर से कोणीय दूरी पर बने बिंदुओं के सापेक्ष बनी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो इसमें सेंट्रल मेरिडियन क्या होता है, सेंट्रल मेरिडियन जो एक काल्पनिक रेखा है, जो आपकी जितनी भी देशांतर रेखाएं वो सारी की सारी कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं। तो जैसे ये होती है आपकी देशांतर रेखा जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। लेकिन ये कैसे खींचती कि एक जो है ना काल्पनिक रेखा ली गई है सेंट्रल मेरिडियन, जो कि कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से खींची गई है दक्षिणी ध्रुव की ओर, और जो आपके लंदन के ग्रीनविच नामक क्षेत्र से गुजरती है, उसको लिया गया सेंट्रल मेरिडियन माना जाता है। के सापेक्ष भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पे कैसे कि आपका जो ग्लोब होता है, तो ग्लोब को मान लीजिए आपके दो भागों में बांटना है। तो अक्षांश में मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें एक होती है भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा से मिलाते हुए अगर आप ग्लोब को काटते हो, तो जैसे एक ग्लोब है और ग्लोब को भूमध्य रेखा से ऐसे काटोगे तो एक ऊपरी भाग हो जाएगा और एक निचला भाग। तो ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और निचले वाले भाग को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे उत्तरी गोलार्ध जो कट गया तो मान लीजिए ये है उत्तरी गोलार्ध, बस। ठीक, अब इसमें से सेंट्रल मेरिडियन मतलब कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली 0 डिग्री, ये रही सेंट्रल मेरिडियन। और ये ग्लोब के अंदर वाला भाग, पृथ्वी का सेंटर बिंदु। तो भूमध्य रेखा ये हो गई इसकी भूमध्य रेखा। ठीक, और पृथ्वी के सेंटर से कोणीय दूरी पर बने बिंदु किसके सापेक्ष बन रहे हैं, आपके सेंट्रल मेरिडियन। अगर पृथ्वी के अंदर वाले बिंदु से सेंट्रल मेरिडियन पे एक लाइन जाएगी तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का। फिर उसके बाद में यहाँ से अगर इस साइड में बनाओगे तो 0 डिग्री के सापेक्ष 60 डिग्री, एक और बनाया 90, आगे बनाओगे तो और भी अलग डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, जितने जितने डिग्री के कोण बनेंगे तो यहाँ पर पॉइंट रख दिए। अब ये बिंदु रखने के बाद में क्या करोगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लाइनें ड्रॉ करोगे। और जब लाइनें ड्रॉ करेंगे तो वो जिस कोण ये पॉइंट से होकर जाएगी वो लाइन, उतने डिग्री का देशांतर रेखा कहलाती है। तो ये आपके क्या हो गई, परिभाषा हो गई, जिसको मैं आपको ग्लोब पर समझा। अभी मैंने आपको समझाए थे देशांतर रेखाओं की परिभाषा। और उसके बाद में क्या है कि जो आपके पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की। अब देखते हैं इस पर आपके ग्लोब पर किस तरीके से रहेगी। तो अक्षांश रेखाओं वाले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने उसमें आपको समझाया अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा, या आपका इक्वेटर। अगर यहाँ से अगर आप क्या करो कि पृथ्वी को काटो ऐसे, तो ये पूरी जो कटेगी ना, तो वो कैसे कटेगी, एक ही बराबर। कैसे, एक बराबर, एक आधा हिस्सा यहाँ और आधा हिस्सा यहाँ। तो जो ये ऊपरी वाला हिस्सा होगा उसे क्या बोलोगे आप, उत्तरी गोलार्ध, और जो निचला हिस्सा होगा उसे क्या बोलोगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसी को मैंने यहाँ पर लिया। और जो पृथ्वी के अंदर यहाँ से जैसे ही आप काटोगे तो ये जो काटते हुए जो लाइन जाएगी तो वो कहाँ से जाएगी, पृथ्वी के मध्य बिंदु से। तो मध्य बिंदु ये रहा। तो ये मध्य बिंदु क्या है कि बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच अंदर वही बिंदु है। तो उस बिंदु से जो है आपके एक कोण बनेगा इसमें, इस तरीके से, मध्य बिंदु से इस तरीके से। तो भूमध्य रेखा पर जो बनेगा तो वो कितने डिग्री का मान लिया गया, 0 डिग्री का। उसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा पे एक जगह पे मान लिया 0 डिग्री, और वहां से एक लाइन खींची गई, कहाँ से, आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर।
और दक्षिणी ध्रुव की ओर जब ये लाइन खींची गई जो कि आपके ग्रीनविच नामक क्षेत्र से गुजरते हुई जाती है, तो वहीं आपकी क्या है 0 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं सेंट्रल मेरिडियन कहा जाता है। इसके बाद में क्या होगा कि उसी मध्य बिंदु से आपके पृथ्वी के मध्य बिंदु से, ये तो हो गया आपकी किस पर सेंट्रल मेरिडियन पर, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, फिर एक बार इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। अगर ये पॉइंट ऐसे ऐसे बनते जाएंगे तो जो 0 डिग्री है उससे अगर जो है ना आप एंगल को मेजर करोगे तो किसी एंगल की वैल्यू 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे ऐसे करके के एक गोला तो कितने 360 डिग्री तक बिंदु बन जाएंगे। तो उन बिंदु कहाँ पर बन जाएंगे आपके भूमध्य रेखा पर। अब ये जो बिंदु आए हैं तो उसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाते हुए एक लाइन खींचोगे, जिस बिंदु से वो जाएगी और जितने डिग्री उस बिंदु का मान है उस लाइन का भी वही मान हो जाएगा। अगर 10 डिग्री से जाएगी तो 10 डिग्री मान हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में क्या दिया है कुल देशांतर रेखाएं। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होंगी, जैसे आपको बताया यहाँ से 0 डिग्री, फिर 10, 20, 30 ऐसे करते करते तो एक गोले में जो है कितने डिग्री एंगल्स बनते हैं 360 डिग्री। तो इसमें जो एंगल्स जो लाइनें बननी चाहिए वो कितनी बनेंगी आपकी 360। 0 से बनाना शुरू करोगे और यहाँ तक आते आते 360 डिग्री के एंगल्स बन जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से देशांतर रेखाओं की संख्या ग्लोब पर कितनी होंगी 360 रेखाएं होंगी। लेकिन मैप पर कितनी होती है, मैप पर होती है 361 रेखाएं। तो 361 रेखाएं कैसे होती हैं कि जैसे मैप जो होता है वो क्या होता है 2D डायमेंशन में होता है, जबकि आपका ग्लोब है वो किस में 3D में। तो 3D में है तो आपने 0 डिग्री से बनाते बनाते लाइनें खींची कहाँ तक 360 बन गई। जब इसी को आप क्या करोगे 2D में, मतलब इस तरीके से जब फैलाओगे तो उसे कहीं ना कहीं आप जो ग्लोब है उसे कहीं ना कहीं से काटोगे, और जैसे ही आप उसे काटोगे तो एक लाइन क्या होगी वो आपके इस छोर पर भी आएगी और इस छोर पर भी आएगी। इंडिया के मैप पर तो नहीं, वर्ल्ड के मैप में। तो वर्ल्ड के मैप में क्या किया जाता है कि एक लाइन होती है 0 डिग्री के बिल्कुल जस्ट अपोजिट, उसे बोलते हैं 180 डिग्री। इस लाइन से क्या किया जाता है ग्लोब को काटा जाता है एक तरीके से मैप को बनाने के लिए। इस तरीके से बनाया और फिर एक भाग आपका इधर आ गया, एक भाग गया 180 डिग्री लाइन देशांतर रेखा यहाँ पर भी, 180 देशांतर रेखा यहाँ पर भी। तो टोटल लाइन है तो वैसे कितनी है 360, लेकिन एक लाइन क्या हो गई 2 बार, तो एक बार और वो प्लस होगी तो ये कितने हो जाएगा 361 आपकी मैप पर टोटल रेखाएं हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद में क्या दिया है 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं कॉमन लाइन। अब ये कॉमन लाइन कैसे हैं कि जो आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री कहाँ से निकलता है आपका ग्रीनविच नामक क्षेत्र से। तो 0 डिग्री है, अब देशांतर रेखाओं को गिनना शुरू करें तो यहाँ से गिनोगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 180 ऐसे करते हुए यहाँ पर कितने मान आ जाएगा 0 फिर से। लेकिन यहाँ से जब आप चलना शुरू किया तो 0 डिग्री यहाँ और 10, 20 ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पर आओगे तो वही लाइन क्या हो जाएगी 360 की हो जाएगी। तो एक ही लाइन आपकी 0 डिग्री और वही लाइन 360 है, तो ये तो क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो इससे बढ़िया क्या किया गया है कि इसको तो 0 को कॉमन ले लिया गया है, ये 0। और काउंटिंग कैसे की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी एक बार आपके इस साइड से, तो जो आपके 0 डिग्री लाइन है जो ग्रीनविच से जाती है उसके आप पूरब से जाओगे तो उनको क्या बोलेंगे पूर्वी देशांतर, और पश्चिम से जाओगे तो उनको क्या बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। पूरब से चलना शुरू करोगे तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे करते हुए 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट आओगे तो वहाँ पर क्या है 180 डिग्री देशांतर लाइन, जो कि क्या यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी पूर्वी देशांतर। यहाँ से गिनना शुरू करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। लेकिन अब ऐसा संभव है कि एक ही लाइन को आप क्या बोल रहे हो 180 पूर्वी देशांतर और उसी को क्या बोल रहे हो 180 पश्चिमी देशांतर, तो ये भी आपका क्या पॉसिबल नहीं है। तो जो 0 डिग्री है उसे भी किसी डायरेक्शन में नहीं लेते, ना तो पूर्वी देशांतर पूर्वी लाइन बोलेंगे ना उसे पश्चिमी, क्या बोलोगे बस 0 डिग्री देशांतर। इसी प्रकार से 180 डिग्री जो देशांतर है उसको भी ना तो आप पूर्वी देशांतर बोलोगे और ना ही पश्चिमी देशांतर बोलोगे। तो ये दोनों लाइनें क्या है कॉमन है, 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं कॉमन लाइन है। इसमें ना पूर्वी देशांतर बोलोगे इसे, ना पश्चिमी देशांतर लाइन बोलोगे। अब क्या देखेंगे भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब पर किस तरीके से रहती है कि आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है, और ये आपका जैसा ग्लोब है तो इसके बीच में से क्या होगा आपका एक देशांतर वो भूमध्य रेखा होगी।
तो भूमध्य रेखा पे आप देखोगे कोई भी देशांतर रेखा है तो उसमें जो दो देशांतर रेखाओं के बीच में ज़्यादा दूरी कहाँ मिल रही है, भूमध्य रेखा पर ही, ठीक। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की ओर जाते हो, जैसे ऊपर जाओ चाहे यहाँ से नीचे जाओ, तो ये दोनों देशांतर रेखाएं क्या होती जाएंगी, आपस में दूरी कम होती जाएगी, और ध्रुव पर जाके दूरी क्या हो जाती है, न्यूनतम। तो क्या लिखा है, भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा पर देशांतरों के बीच में जो दूरी होती है वो अधिकतम होती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हो तो दूरी कैसी होती जाती है, कम होती जाती है, और ध्रुवों पर दूरी जो है भूमध्य रेखा के बीच में न्यूनतम मतलब कि 0 किलोमीटर हो जाती है। गोरे क्या होता है, गोरे जो होता है आपका दो देशांतर रेखाओं के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, गोरे। जैसे एक देशांतर रेखा ये है और एक ये, इन दोनों के बीच के इस भाग को क्या बोलोगे आप, गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच वाले भाग को गोरे कहा जाता है। इसी तरीके से अक्षांशों में भी दो अक्षांशों के बीच वाले भाग को बोला जाता है जोन। क्या बोला जाएगा, जोन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विपरीत देशांतर रेखा। विपरीत देशांतर रेखा क्या होती है कि एक देशांतर रेखा जो होती है वो कहाँ से ड्रॉ की जाती है, आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो यहाँ से जैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ की एक देशांतर रेखा, ये यहाँ से आता है ये, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो रेखा होगी उसको क्या बोला जाता है, विपरीत देशांतर रेखा। तो एक देशांतर रेखा दूसरी विपरीत देशांतर रेखा से मिलकर क्या बनाती है, एक पूरा सर्किल बनाती है। तो दो देशांतर रेखाएं मिलकर आपस में क्या बनाती है, एक सर्किल। और जबकि आपके देखोगे अक्षांशों को, तो एक अक्षांश जो भी होगा ना वो अपना खुद का पूरा एक सर्किल बनाता है, आधा सर्किल में। देशांतर रेखाओं में एक देशांतर रेखा आधा सर्किल बनाती है, सेमी सर्किल। तो विपरीत देशांतर रेखाओं में आप जो देखोगे कि जैसे जीरो के जो विपरीत है वो कौन सी आपकी 180 डिग्री, जीरो के विपरीत कौन सी 180। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 10 डिग्री कौन सी, पश्चिमी देशांतर रेखा के विपरीत वाली देशांतर रेखा क्या होगी, तो ये इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के विपरीत वाली देशांतर रेखा कौन सी होगी। तो इसे कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, 180 में से बस आप 10 माइनस कर दोगे तो 170 डिग्री, ये तो आपकी देशांतर रेखा का मान आ गया। अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि ये है पूर्वी, तो ये कौन सी रहेगी आपकी, पश्चिमी। जब भी आपको कोई भी देशांतर रेखा अगर पूर्वी दी है तो आंसर किस में आएगा, पश्चिमी में, पश्चिमी दी है तो पूर्वी में आंसर आएगा। लेकिन अगर 0 डिग्री दी है तो उसमें केवल 180 डिग्री लिखोगे, ना तो वो पूर्वी देशांतर होगा ना ही पश्चिमी देशांतर रहेगा, वो कॉमन रहता है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 20 डिग्री वेस्ट, मतलब पश्चिमी देशांतर रेखा के विपरीत कौन सी होगी, तो 180 में से इसे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 160। और ये कौन सी दिशा रहेगी आपकी, ईस्ट, पूर्वी। तो इस तरीके से निकाल सकते हो कि एक देशांतर रेखा के विपरीत देशांतर रेखा कौन सी होगी। फिर लास्ट इसके बाद में एक और टॉपिक है, वो कौन सा है आपका, एंटीपोड। एंटीपोड क्या होता है कि जैसे आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किस देशांतर रेखा पर आप 10 डिग्री देशांतर रेखा पर, तो 10 डिग्री रेखा पर आप यहाँ पर हो, तो आपके अगर जैसे यहाँ पर खड़े हो और आपके बिल्कुल नीचे से इसमें अंदर जाते हुए एक लाइन खींची जाए सीधी, इसके अंदर इस तरीके से, और सीधी खींची जाए, वो भी कहाँ से जाए, पृथ्वी के जो सेंट्रल पॉइंट से होकर जाए, यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से होकर जाए, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे दूसरी जगह से ऐसे निकल के आएगी। तो आप यहाँ पर हो तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका एंटीपोड कहलाएगा। कि आपके एंटीपोड कौन सी देशांतर रेखा और कौन सी अक्षांश रेखा है। तो इसको अगर आपको निकालना है तो आपको अगर बताया गया है कि आप कहाँ पर खड़े हो, मान लीजिए 40 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा और 30 डिग्री आपकी नॉर्थ अक्षांश रेखा, इन दोनों को मिला के निकालना है। आपकी 40 डिग्री ईस्ट, कौन से लाइन पे आप खड़े हो, 40 डिग्री ईस्ट पर, ये तो हो गई आपकी देशांतर 40 डिग्री। अब ऐसे में अक्षांश 30 डिग्री अक्षांश यहाँ पर आ गया, 30 डिग्री अक्षांश लेकर रेखा लाइन यहाँ पर और 40 डिग्री देशांतर लाइन भी यहाँ पर, और आप यहाँ खड़े हो। अब आपको ये बताना है कि आपका एंटीपोड क्या है। तो एंटीपोड निकालोगे तो कैसे कि इसका जस्ट क्या होगा, जो देशांतर रेखा उसकी जस्ट विपरीत होगी। तो विपरीत वाली जो देशांतर रेखा निकालते हो, कैसे निकालते हो, 180 में से माइनस करके, 180 में से इसे माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 140 डिग्री।
और ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब किस, तो देशांतर रेखा कैसे निकलेगा, 40 डिग्री ईस्ट, तो 40 में से आप अपोजिट देशांतर निकालोगे, तो 180 में से माइनस किया तो कितना हो गया आपका 140 डिग्री, और ईस्ट की जगह क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब आपको क्या निकालना है, 30 डिग्री नॉर्थ का विपरीत अक्षांश निकालना है। 30 डिग्री नॉर्थ, जैसे 30 डिग्री अक्षांश रेखा लाइन ये जा रही है, इसके विपरीत में यहाँ से और इस तरफ अगर जो बिंदु बनना है उसके विपरीत में कौन सी लाइन आएगी, तो अक्षांश रेखा के विपरीत लाइन निकालना बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको जितना वैल्यू दी गई है वही वैल्यू रखिए, बस क्या करिए आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। क्या है कि यहाँ पर कितना आ जाएगी आपकी विपरीत अक्षांश रेखा, ये हो जाएगी आपकी 30 डिग्री साउथ, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ है तो 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साउथ। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे खड़ा है, तो उसका एंटीपोड क्या होगा, तो उसका एंटीपोड कितना होगा 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक। इसके बाद में क्या दिया है, ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल का क्या मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को आप किसी भी एक लाइन से काटिए, जैसे अक्षांश लाइन है गोल, देशांतर दो देशांतर लाइनें मिलके एक सर्किल बनाती हैं, तो इनको मिलाने वाली या अक्षांश वाली जिससे भी काटो और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे तो उसको बोलते हैं ग्रेट सर्किल। जैसे आपका क्या है 10 डिग्री है, 10 डिग्री यहाँ से ये गोल सर्किल ये हो गया। अब यहाँ से आप इसे काटते हो तो एक भाग ये हो जाएगा इतना और दूसरा भाग ये, तो इसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, क्या नहीं बांटा, तो नहीं बांटा तो 10 डिग्री क्या है, ग्रेट सर्किल नहीं बना रहा है। भाई आप भूमध्य रेखा को देखिए, तो भूमध्य रेखा ये है और भूमध्य रेखा से आपने यहाँ से इसे काटा, तो यहाँ का भाग और यहाँ का भाग दो भागों में ये क्या हो गई, आपकी पृथ्वी बट गई। तो पृथ्वी ऐसे बटने से क्या हो रहा है कि ये भाग भी आपका बराबर आ रहा है और ये भाग भी बराबर आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या हो गया, आपकी भूमध्य रेखा से ग्रेट सर्किल बन गया। अब अक्षांशों में देखोगे तो अक्षांशों में एक ही ग्रेट सर्किल बनता है, वो भी किससे, भूमध्य लाइन से। और देशांतरों में देखोगे तो जो दो देशांतर रेखाएं होती है, जैसे 0 डिग्री है और दूसरी 180 डिग्री, दोनों ने मिलकर क्या बना दी, एक सर्किल। अब इस 0 डिग्री और 180 डिग्री से आप ऐसे काटोगे पृथ्वी को तो दो बराबर भाग बटेंगे, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। तो देशांतर रेखा क्या बना रही है, एक ग्रेट सर्किल। 1 डिग्री से भी देखोगे तो 1 डिग्री जैसे यहाँ पर है और यहाँ पर कितनी है 179 डिग्री, तो दोनों को मिलाकर जो सर्किल बनना है उससे पृथ्वी को काटोगे या ग्लोब को काटोगे आप तो बराबर बराबर भागों में बटेगा ग्लोब यहाँ भी। इसी तरीके से क्या देखोगे 20 डिग्री से, तो 20 डिग्री ये है, इसके अपोजिट कौन सी लाइन होगी आपकी 160 डिग्री, दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्किल। और उस सर्किल से आप इस पृथ्वी को क्या करोगे, ग्लोब को ऐसे काटोगे तो ग्लोब क्या होगा, दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो इससे क्या निकल के आ रहा है कि देशांतर रेखाएं, एक देशांतर रेखा अपने विपरीत देशांतर रेखा के साथ में एक क्या बनाती है, सर्किल, और उस सर्किल से अगर ग्लोब का आप काटोगे तो बराबर भागों में कटेगी। तो जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं वो सभी अपनी विपरीत देशांतर रेखा से मिलके ग्रेट सर्किल बनाकर क्या बनाती है, सर्किल, और वही सर्किल क्या होते हैं, ग्रेट सर्किल भी होते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के दो बराबर भाग बांटती है। तो आपकी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ग्रेट सर्किल बनाती है और देशांतर रेखाओं में जितनी भी देशांतर रेखा है वो सभी ग्रेट सर्किल बनाती है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा बनाए जाने वाले ग्रेट सर्किलों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 1। और इसी तरीके से ये भी आता है कि देशांतर रेखाओं के द्वारा बनाए जाने वाली ग्रेट सर्किल की संख्या कितनी होगी। तो अब देशांतर जो आपकी अनगिनत बना सकते हो, आपने अभी कितने 1 डिग्री के पैरामीटर पे लाइनें खींची, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में भी बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती है, तो इससे क्या वो बहुत सारी देशांतर रेखाएं बन सकती हैं। तो जो देशांतर रेखाओं से ग्रेट सर्किल बनते हैं वो कितने बनेंगे, आपके अनगिनत। तो आज मैंने आपको बताया देशांतर रेखाओं की परिभाषा है। परिभाषाएं में आपके कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सेंट्रल मेरिडियन लाइन कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जो देशांतर रेखाओं पर कोणीय मान आ रहे हैं वो किसके सापेक्ष लिए गए हैं, सेंट्रल मेरिडियन के सापेक्ष लिए गए हैं। कोणीय मान कहाँ पर आते हैं, आपके कहाँ पर लिए गए हैं, आपके भूमध्य रेखा पर लिए गए हैं। इसी तरीके से कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कहाँ पर कितनी होती है, 0 डिग्री या 180 डिग्री को पूर्वी देशांतर बोलते हैं या पश्चिमी या कॉमन है, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही भूमध्य रेखा पर
कहाँ पर देशांतर रेखाओं की दूरी अधिकतम होती है, कहाँ पर न्यूनतम होती है। तो ये आपके सभी एग्जाम्पल में आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोरे किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोरे। उसके बाद में विपरीत देशांतर रेखा कि एक विपरीत देशांतर रेखा का मान निकालिए कि एक देशांतर रेखा का मान है 30 डिग्री, तो इसकी विपरीत देशांतर रेखा कौन सी होगी। एंटीपोड, एंटीपोड के एक व्यक्ति जो है इतने देशांतर रेखा और इतने अक्षांश पर खड़ा है, तो उसके विपरीत जो पृथ्वी का दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग पर अक्षांश और देशांतर का मान क्या होगा, वो मैंने आपको निकालना बताया। ग्रेट सर्किल, अक्षांशों में ग्रेट सर्किल के नंबर्स कितने होते हैं और देशांतरों में कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताया। जो भी आपको बताया ये सारे एग्जाम्स में आने वाले इंपोर्टेंट पार्ट से, इनको आप नोट डाउन भी करते जाया करिए पढ़ते टाइम पर, ठीक।